इस बात में कोई शक नहीं कि डिजिटल आर्ट इंडस्ट्री को अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो है इथेरियम। और हो भी क्यों ना, एनएफटी के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने वाली इथेरियम ही तो थी। ऐसे में जैसे जैसे इथेरियम मर्ज की तारीख नजदीक आ रही थी, उम्मीद यही थी कि इससे एथर और इथेरियम बेस्ड एनएफटीज को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। पिछले कुछ महीनों में इथेरियम को मार्केट क्रैश के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अगस्त में हो जाएगी, लेकिन असल में जो हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इथेरियम मर्ज से पहले अगस्त के महीने में इथेरियम पर एनएफटी ट्रांजैक्शंस काफी कम रही, इतनी कि वो 1 मिलियन का आंकड़ा तक छू नहीं पाई। अप्रैल से जुलाई के बीच हर महीने 1 मिलियन से ऊपर की ट्रांजैक्शन दर्ज करने वाली इथेरियम ने अगस्त में महज 998,433 ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की। हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ ट्रांजैक्शंस ही नहीं बल्कि टोटल वैल्यू लॉक्ड, एनएफटी सेल्स वॉल्यूम और ईटीएच का प्राइस सब एक एक कर अगस्त के महीने में तेजी से गिरा। सिर्फ ट्रांजैक्शंस ही नहीं, इथेरियम पर यूनिक बायर्स के नंबर्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। जुलाई में जो बायर्स 229,930 थे वो अगस्त में घटकर 199,454 ही रह गए, जो कि पिछले साल नवंबर के बाद से अब तक का लोवेस्ट फिगर था। इस गिरावट के पीछे वजह थी इथेरियम की टॉप एनएफटीज के यूनिक बायर्स में डिक्लाइन। एनएफटी की दुनिया के किंग BAYC से लेकर मूनबर्ड्स तक सभी एनएफटीज के यूनिक बायर्स अगस्त के महीने में घटे। जहां BAYC ने 236 बायर्स और सिर्फ 438 ट्रांजैक्शन के साथ 16 मंथ्स में अपना ऑल टाइम लो देखा, तो वहीं BAYC के मेटावर्स लैंड अदर साइड की एनएफटी अदर डीड के यूनिक बायर्स में भी भारी गिरावट आई, जो मई में 20,514 से अगस्त में 1,934 तक ही रह गए। इतिहास गवाह है कि जब जब इथेरियम की पकड़ कमजोर पड़ी है तब सोलाना ने कमान संभाल कर तेजी दिखाई है, और इस बार भी यही हुआ। एक तरफ जहां इथेरियम 1 मिलियन का आंकड़ा तक छू नहीं पाई, तो वहीं सोलाना ने तमाम ब्लॉकचेन्स को मात देते हुए 1.6 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ नंबर 1 का टाइटल अपने नाम किया। चलिए एक नजर डालते हैं अगस्त के महीने में बाकी ब्लॉकचेन्स पर एनएफटी ट्रांजैक्शंस की परफॉर्मेंस पर। सेल्स के मामले में द मोस्ट सक्सेसफुल मानी जाने वाली एक्सी इन्फिनिटी के मेकर रोनिन पर 10,455 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हुई। तो वहीं फ्लो, जिस पर NBA टॉप शॉट और NFL ऑल डे जैसी एनएफटीज हैं, उस पर 648,169 ट्रांजैक्शन दर्ज की गई। तो वहीं पॉलीगॉन पर 556,791 ट्रांजैक्शंस देखी गई। अगस्त का महीना इथेरियम को रास नहीं आया, जिसे हर तरफ से थपेड़े ही पड़े। टोटल वैल्यू लॉक्ड के मामले में भी इथेरियम ने गिरावट ही देखी। जो महीना $37 बिलियन के साथ शुरू हुआ था, वो खत्म $34 बिलियन के साथ हुआ, यानी यहाँ भी करीब $3 बिलियन का नुकसान। इसका साफ साफ मतलब है कि इन्वेस्टर्स का फोकस इथेरियम मर्ज पर नहीं बल्कि करंट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पर था। इथेरियम एनएफटी सेल्स भी अपने 13 मंथ्स के लो पर थी। अगस्त में इथेरियम एनएफटी सेल्स रही $497 मिलियन। इससे पहले जुलाई 2021 में सेल्स को इस आंकड़े के करीब यानी $410 मिलियन पर देखा गया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इथेरियम से जुड़े आंकड़ों में गिरावट इसके इकोसिस्टम पर मौजूद डिजिटल कलेक्टिबल प्रोडक्ट्स में घटी लोगों के इंटरेस्ट की वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के पीछे वजह ये भी है कि इथेरियम मर्ज को लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी और लोगों को इससे जुड़ी कई चीजों पर क्लैरिटी नहीं थी। शायद इसी अनसर्टेनिटी का नतीजा है कि मर्ज से पहले इथेरियम पर एनएफटी ट्रांजैक्शंस, टोटल वैल्यू लॉक्ड, एनएफटी सेल से लेकर ईथर के प्राइस तक में ड्रॉप देखा गया। उम्मीद है कि मर्ज इथेरियम की किस्मत बदलेगा और साथ ही कुछ अच्छे दिन लाएगा। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV एंड हैव अ ग्रेट डे।